आ श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय, मोरे रामा जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर वदना, करऊ अनुग्रह सोई। मोरे रामा करऊ अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, मोक होई वाचाल। मोरे रामा मोक होई वाचाल। पंगु चढ़ाई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल। मोरे रामा जासु कृपा सो दयाल। जबहु सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम। मोरे रामा नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण वारिज नयन, करऊ सोमम और धाम। मोरे रामा करऊ सोमम और धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह। मोरे रामा कुंद इंदु समदेह। उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परनेह। मोरे रामा जाहि दीन परनेह। करऊ कृपा मर्दन वयन, बंदऊ गुरुपद कंज। मोरे रामा बंदऊ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज। मोरे रामा महामोह तम पुंज। जासु वचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ, अजीर बिहारी। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहियो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखे आई बिटप विशाला, आकर जम्बो रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा। मंजु विशाल देखी मनु मोहा, नील सघन पल्लव फल लाला। अबिरल छां सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहुति मेरे अरुणमय राशि, बीरति विधि संकेली सुषमासी। हे तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई,
ये वृक्ष नदी के समीप हैं जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरवर विविध सुहाय, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाए, सिया निज पानी सरोज सुहाए। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुने कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, नवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर शाहिनी रखी राम पद अंका, मानहु पारस पायऊ रंका। रज सिर धरि हिया नयन निलावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति आकत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि सनेहा विवश मग भूला, कहि सुपंथ सुर वर्षहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बताकर फूल बरसाने लगे। नीरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होते न बोतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अपने अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेममिय मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी,
जबो सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदरांचल से मतकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे न लखन सगन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। कहत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगे परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया। मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सर धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसमें तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि देश कीन रति कामा। कर कामला निधनु आय कुबेरत, जिय की चरण हारत हंसी हेरत। श्री राम जी केवल कल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन को हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं, उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सच्चिदानंद। सियावर रामचंद्र शंकर, हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे, हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाही।
छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत्साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाय नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति बनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते ही उपेक्षा करते ही बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर सेवा में ही लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बस लिए उठाए लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी, लखी बिसरे सबहि अपान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए। वह तो कवि कुल के लिए कर्म, मन, वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, यही छाया कभी मति अनुसरई। कभी ही अरथ आखर बलु सांचा, अनुहरि ताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे।
कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सनेह भरत रघुबर को, जहन जाई मनु विधि हरिहर को। सोम कुमति कहाऊँ के ही भांति, बाज सुराग के गांडर तांति। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की तान से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में जो एक तरह की घास होती है उसे गांडर कहते हैं। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मेरी सपे मरी पुसूद नहीं, कि वटु भेंटे राम। भूरी भाय भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। बेटे उलखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादुलीन उरलाई। पुनि मुनि गण दोहु बाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिया पद पदमु परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रस सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिया शीस दीनी मन माहि, मगन स्नेह देह सुदिनाहि। सब विधि सानुकूल लखि सीता, धेनि सोच और अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन है। उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय में कल्पित भय था वो जाता रहा। कहूँ की चुकाई ना, कहूँ की चुपूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा।
यही अवसर के वटु धीरजु धरि, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज पद शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, भवौ सदशरथ अजीर बिहारी। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सोनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर, धर्म धुरंधर, दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय सेवक के साथ चल पड़े। उरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बर धाई लिए उर लाए, प्रेम उमगी भेंटे लो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कहि नामु, कीन दूरी ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि वर बस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसाहि फूला। ऐसा बने पट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेह लख लख नहुँ ते अधिक मिले, मुदित मुनि राउ। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाऊ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भज पद शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति
श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं ज्ञानगोतीतमीशं जे। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं यादृशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्ग। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं परं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्। कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुराण चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद वो मन्मथारी। नैयावद्धूमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणां नतोऽहं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे पन्थेन भक्त्या शम्भो प्रसीदति। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंहपी आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद समीक विज्ञान विशारद सनकादिशेष अर सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुंजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी आसादि कविवर बखानी खगव सुंडी गरुड़ के ही की परिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुभती की जल निरोग भव मुरियमी की तात मात सब विज तुलसी की। आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंहपी की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।